एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 7th के साइंस का एक पीटर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखाई देंगे जिनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपकी बुक से ही है और 3 या 4 ही चैप्टर आ रहे थे आपके पीटर एग्जामिनेशन में। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमाइट इज कॉल्ड। जब मेल और फीमेल जेमाइट्स का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है बच्चा? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द लीफ ऑफ अ प्लांट। तो अब तक जब आप छोटे थे, आपने मैम ने बोला कि जो पानी है वो कैसे लीफ तक पहुंचता है, तो आप बोलते थे कि मैम रूट्स है, सोइल में आपने पानी डाल दिया, रूट्स ने उसको सोक कर लिया और फिर वो कहाँ पहुंचा दिया? स्टेम का की हेल्प से लीफ में पहुंचा दिया। बट यहाँ पे एक और फेमिना भी काम करता है, एक और पार्ट भी काम करता है। तो पहले रूट हेयर्स, फिर रूट, फिर जाइलम और फिर लीफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट फ्लावर? इन चारों में से जो कंप्लीट फ्लावर है वो किसका एग्जाम्पल है या वो क्या है? तो वो है हिबिस्कस। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो अभी ऊपर देख के आए हैं तो जाइलम इसमें हो जाएगा जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। A bus travel 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स एंड द स्पीड ऑफ द बस इज, और मीटर पर सेकंड में निकालना है और हमें पीछे दे रखा है किलोमीटर और मिनट्स में। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कितनी है? 54 किलोमीटर। अब इस 54 किलोमीटर को आप यही मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1000 से इंटू कर देंगे। 1000 से हमने इंटू किया तो हमारे पास आ गया 54,000 मीटर आ गया। अब हमें जो हमारे पास टाइम है उसको हमें किस में करना है? सेकंड में। तो सेकंड में हमें करने के लिए हमें इसको किससे इंटू करना पड़ेगा? मिनट्स को 60 से। 60 से हम इसको इंटू कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 5400 सेकंड। ठीक है। अब हमें सिर्फ निकालनी है स्पीड, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो डिस्टेंस कितनी है? 54,000 मीटर। ओके, और हमारे पास टाइम कितना है? 5400 सेकेंड। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 54 वन जा 54, 54 वन जा 54 और ये 0। तो आंसर आ जाएगा 10, ये मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर ठीक होगा। द फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ 2 कार। अब 2 कार है, एक है कार x और दूसरी कार है y। ठीक है, ये है टाइम, ये है डिस्टेंस। अब आपको बताना है कौन सी जो कार है वो फास्ट मूव कर रही है। तो आप देख रहे हो कि जो y हमारी कार है वो ज्यादा तेज क्या कर रही है? मूव कर रही। तो आंसर क्या आ जाएगा? y। अब असर्शंस और रीजंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो असर्शन ए मतलब है असर्शन एंड रीजंस बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। अब हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सो हाइड्रा हैज बडिंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, कि जो हाइड्रा है उसका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है? असेक्सुअल है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेल फीमेल जेमाइट। नहीं भाई, असर्शन बिल्कुल ठीक है, बट जो हमारा रीजन है वो गलत है। ठीक है, रीजन हमारा गलत है, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? सो असर्शंस इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। हाँ भाई, एक तार के थ्रू ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। द हीटिंग इफेक्ट इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रॉनिक आयरन। तो हाँ, ये भी मुझे सही लग रहा है, तो दोनों ठीक है, असर्शन भी और रीजन भी। ठीक है, और जो रीजन है वो इसका क्या कर रहा है? सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो 7th है उसका आंसर है सी, और जो हमारे पास 8th है उसका आंसर है ए। ठीक है। What will happen if there no platelets in the blood? अगर आपके खून में प्लेटलेट ही ना हो तो क्या होगा? तो जो आपका खून जमता है ना वो जमना बंद हो जाएगा, मतलब जो थक्का जमता है वो जमना बंद हो जाएगा, खून ऐसे ही बहता रहेगा। सो इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, क्लॉट विल नॉट फॉर्म एंड हेंस दिस विल रिजल्ट इन अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग लीडिंग टू सीवियर ब्लड लॉस एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, तो प्लेटलेट का ये काम होता है।
स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या होता है? सो ओनली वन पेरेंट्स प्लांट इज इन्वॉल्व। तो अभी हम पीछे देखो ये पढ़ के आए थे ना, ये देखिए इसने कहा जो हाइड्रा है उसमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये रीजन दे रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल जेमाइट्स। नहीं, जो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा। नेक्स्ट है बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। occurs in unisexual plants and occurs in bisexual plants। तो आपकी बुक में पूरा बहुत अच्छे से डिफाइन करके दे रखा है, वहां से पढ़ के जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से भी कर सकते हैं। occurs in lower plants, occurs in higher plants। reproductive organs are not present, fully developed reproductive parts are present। in most of the methods the original parents disappear, original parents remain alive after process of reproduction। Process like gamete formation or fertilization is not seen, fertilization of gamete gives rise to zygote। characteristics of only one parent is inherited, characteristics of both parents are inherited। no need of seeds, seeds are used to get new plants from a flower। ठीक है। The odometer of a car reads 57,321.0 किलोमीटर when the clock show time 8:30। मतलब 8:30 पे, सुबह 8:30 पे जो हमने गाड़ी में ओडोमीटर देखा, ओडोमीटर जो क्या करता है कि जो उसकी डिस्टेंस है वो क्या करता है? नाप के बताता है कि कितनी डिस्टेंस चल चुकी है, कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो 8:30 पे इतना था। फिर 8:50 पे देखा गया जो गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 57,336.0 किलोमीटर। ठीक है। अब आप बताओ कि किलोमीटर पर मिनट में टाइम बताना है। ठीक है, आप इसको पहले माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 51। मतलब 15 किलोमीटर की क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना है? 8:50 से 30 तक 20 मिनट्स हो गए। ठीक है। तो पहले ही कह रहा है कि एक्सप्रेस द किलोमीटर पर मिनट, पहले आपको किलोमीटर पर मिनट में बताना है। तो आप इसको किलोमीटर पर मिनट में बताओगे तो ये कितना आ जाएगा? 15/20। ठीक है। टोटल स्पीड 15/20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि मिनट में था। अब हमें स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, तो 15/20 और इसको हम किसे कर देंगे? इंटू 60, क्योंकि अब मीटर पर आवर में निकालना है। ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि सबसे पहले आप इसको ऐसे छोड़ दो करके कि भाई हमारा किलोमीटर पर मिनट में ही आंसर है, और उसके बाद आप इसको किलोमीटर पर आवर में निकालोगे तो इंटू 60 कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बुक का ही सवाल है ये। नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट बताने हैं, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और केमिकल इफेक्ट है। ओके, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो ये है एंथर फिलामेंट, ये स्टेमन का है, ये पिस्टिल का है, और ये आपको बना के रखना है। नेक्स्ट, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप। क्या यूज हो सकता है? सो नो, द प्लास्टिक बैग्स डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट से आप आयरन की चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो, प्लास्टिक चीजों को कैसे कर सकते हो? सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट मैग्नेटिक मटीरियल, ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। कि मैग्नेट से सिर्फ लोहे की चीजों को अलग कर सकते हो, प्लास्टिक की चीजों को नहीं। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? रीजन दो। सो स्टोमेटा अलाउ अ plant to take in carbon dioxide which is needed for photosynthesis। they also help to reduce water loss by closing when conditions are hot or dry। stomata looks like tiny mouth which open and close as they assist in transpiration। okay, next, why it is it necessary to excrete waste product? कि जो हमारे अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं उसको एक्सक्रीट करना क्यों जरूरी है, मतलब फ्रेश होना क्यों जरूरी है? So the waste materials produced during metabolic activities are toxic to the body, must not be stored there, instead they must be excreted out through the excretion process। okay, draw a diagram of the human excretory system and label the various part। तो आपको ये लिखना है, सारा ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है या जो हमारा सामान निकलता है उसका सारी चीज को आपको डायग्राम निकाल करके दिखाना है।
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर लाइन, ऑक्सीलरेटरी मोशन। तो एलिवेटर सीधा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट या लीनियर लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। मैरी गो राउंड का हो जाएगा सर्कुलर। चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज ऑक्सीलेटरी। और अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन। इसमें देखो पेंडुलम का है 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीलेशन कितने हैं, टोटल ऑक्सीलेशन इक्वल टू 20। टोटल टाइम कितना है 32 सेकेंड। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, थर्टी टू बाई 20 दैट्स इक्वल टू 1.6 सेकेंड पर ऑक्सीलेशन, की 1.6 सेकेंड में एक ऑक्सीलेशन होगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको पहले इसका चित्र बनाना है सेल्फ पोलिनेशन का, क्रॉस पोलिनेशन का। उसके बाद इसका डिफरेंस लिखना है कि पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंड क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स आर कैरिड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। Occurs in bisexual plants having anther stigma maturing at same time. Occurs in bisexual flower having anther stigma maturing at different time. Or self pollination, it take place in plants like wheat, peas, and cross pollination take place in tomato, finger, ladyfinger, or brinjal, etc. Okay. Describe the various way by which seed are dispersed. So by birds, wind, water, light, इससे क्या होता है, जो seeds है वो dispersed हो जाते हैं। उसके बाद एक सेक्शन डी में आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। सो सेफ्टी डिवाइस which work on heating effect of the current and prevent electric fires or damage to electrical appliance due to excessive flow of current is known as a fuse। कि fuse होता है कि जो रोकता है। This safety device consists of a short length of a thin wire of tin plated copper having a low melting point, and this wire has a much greater resistance than the rest of the electric wiring in the house। कि फ्यूज लगाया जाता है ताकि जो करंट लगने की या शॉर्ट सर्किट होने का जो संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। सो फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Draw the symbol of the represent the following component of the electrical circuit which is off। ऑफ होगा तो कैसी हो जाएगी सिचुएशन, ऐसी है ना, ऑफ हो गया है। और बैटरी का कैसे साइन हो जाएगा कि एक तरफ प्लस वाला है ना, बैटरी ऐसी शो होती है, बैटरी का हो जाएगा। ठीक है, ये है स्विच ऑफ और ये है बैटरी, सिंबल बताने। An electrician is carrying out some repair in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? So yes. So give reason for your response. So this safety device consists of a short length of a thin wire of tin plating copper having a low melting point, and this wire has a much greater resistance than the rest of the electric wiring in the house. Next, you have might seen the newspaper, magazine, etc. present information in various form of graph to make it। देखिए 8 बजे जो ओडोमीटर पे दिखा रहा है कि 30,540 किलोमीटर है और जीरो यहाँ पे डिस्टेंस 0 किलोमीटर हुई है। फिर और 30 मिनट्स बाद इतनी किलोमीटर हुई है, 20 किलोमीटर चले हैं। फिर 30 मिनट्स के बाद 40 किलोमीटर मूव हुआ है। फिर 30 किलोमीटर के बाद ये 60 किलोमीटर मूव हुआ है। फिर 10 मतलब 10 बजे ये फिर और 20 किलोमीटर मूव हुआ। मतलब इसमें जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो, ये है 20 किलोमीटर मूव हो रहा है। और 20 किलोमीटर कितनी देर में मूव हो रहा है बेटा, ये मूव हो रहा है हर 30 मिनट में, मतलब हर आधे घंटे में। ठीक है। सो आइडेंटिफाई वेदर द मोशन शोन अबव इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों कि देखो अगर यहाँ पे हम टाइम बनाते हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस करते हैं। सो देखो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 30, 60, फिर 90 मिनट्स के बाद, फिर 120 मिनट्स के बाद, फिर 150 मिनट्स के बाद। ठीक है, ऐसे ही अगर हम टाइम को देखें, सो डिस्टेंस है ये, तो हर 20 किलोमीटर
40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और ये हो जाएगी 100 किलोमीटर। अच्छे से मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, देखो ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। डिस्टेंस ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120। मतलब डिस्टेंस कितने के बीच में 20-20 किलोमीटर का है। टाइम है यहाँ पे 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट्स, 120 मिनट्स, 150 मिनट्स और 180 मिनट्स। अब देखो 0 से स्टार्ट होता है 8 बजे, ठीक है। उसके बाद 20 किलोमीटर जाता है 8:30 पे, फिर ये 40 किलोमीटर जाता है 9 बजे, फिर उसके बाद फिर 20 किलोमीटर जाता है फिर और 30 मिनट के बाद, फिर ये और 20 किलोमीटर जाता है और 30 मिनट के बाद, फिर ये फिर 20 किलोमीटर जाता है और 30 मिनट के बाद। तो ऐसा एक यूनिफॉर्म मोशन बनता है कि आधे घंटे में यहाँ था, फिर उसके आधे घंटे बाद यहाँ था, फिर आधे घंटे 20 किलोमीटर, फिर उसने ऐसे करके आधे घंटे में 20-20 किलोमीटर तय किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक, इसको मिलाते हुए यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये ऐसे ही ग्राफ इसका बनाना है। शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। अगर कार एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। और अगर एक पार्क है, जो गाड़ी है वो पार्क हो रखी है एक रोड में, तो देखो ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो टाइम तो बढ़ता रहेगा पर डिस्टेंस कवर नहीं होगी, एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपकी काफी हेल्प करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।